हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैं आज का वीडियो बना रहा हूं अपनी बेस्ट विशेस देने के लिए उन बच्चों को जो क्लैट 2021 में अपियर होने जा रहे हैं 23 जुलाई को। मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत से ईमेल आ रहे हैं। मैं सबका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैंने तय किया कि मैं लीगल अवेयरनेस का एक एपिसोड बना के आपको समझाऊं कि क्यों हो रहा है क्लैट 23 जुलाई को। क्या ये एक एब्रप्ट डिसीजन है आपको परेशान करने के लिए, या इसके पीछे काफ़ी बड़ी एक सोच है, इस पे बहुत विचार विमर्श करके लोग नतीजे पे पहुंचे। देखिए, मेरे बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। यकीनन मैं स्टूडेंट फ्रेंडली हूँ और मैं ये समझता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। टीचर्स, वाइस चांसलर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। मैं इम्तहान और एग्ज़ाम सेंट्रिक अप्रोच के खिलाफ हूँ। इसलिए पिछले साल जब यूजीसी इंसिस्टेंट थी, बीसीआई इंसिस्टेंट थी कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, तो मैंने आर्टिकल लिखा हिंदू में, मैंने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में एक वीडियो बना के एग्ज़ाम को अपोज किया, और बाद में फिर जब कंसोर्शियम ने लेटर लिखा बीसीआई को, तो बीसीआई ने भी अपने स्टैंड को डाइल्यूट किया। अब देखिए, मुझे मालूम है कि हम लोग सब एक बड़ी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। हम सब परेशान हैं, सब कोविड का शिकार हैं। हर शख्स का, कोई नियर वन, कोई डियर वन, कोई उसका दोस्त, कोई उसका नेबर, कोई उसका फैमिली मेंबर सेकेंड वेव में दुनिया से चला गया। मेरे अपने फर्स्ट कजिन्स और रिलेटिव्स और बहुत करीबी दोस्त और मेरे अपना डॉक्टर कोविड का शिकार हो गए। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि दुनिया आगे बढ़ती है, समाज रुकता नहीं है। मौत अपने आप में एक खतरनाक चीज है, लेकिन असलियत में मौत से ज्यादा मुश्किल जिंदगी है। मौत तो आजादी है। मौत क्या, एक लफ्ज बेमानी। मौत क्या, एक लफ्ज बेमानी जिसको मारा हयात ने मारा। मुझे याद है, मेरे फादर की डेथ हुई। मेरा पीएचडी का डिफेंस था। 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज डेट नहीं दे रहे थे, जो मेरे एग्जामिनर थे वाइवा करने के लिए। उन्होंने डेट दी मेरे फादर की डेथ के तीसरे दिन की। वाइवा होना था अलीगढ़ में, फादर की डेथ हुई लखनऊ में। मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा कि जाओ, और मैं आया और बड़ी मुश्किल से मैंने वो डिफेंस किया अपनी पीएचडी का और उनके सवालात के जवाब दिए। मैं आपकी तरह इससे गुजर चुका हूं, मुझे मालूम है ये कितना मुश्किल है। आपके साथ मेरी सिंपैथीज हैं, लेकिन आपको एक दो चीज मैं बताना चाहता हूं। पहली चीज ये कि कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जो उसका प्रेसिडेंट है, उसको कोई अधिकार, कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी की हैं और जनरल बॉडी की हैं। जनरल बॉडी में सारे वाइस चांसलर्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के मेंबर हैं। वो जो फैसला करते हैं उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी इंप्लीमेंट करती है। क्लैट करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की नहीं होती, उसके लिए एक क्लैट कन्वीनर चुना जाता है। इस साल के क्लैट कन्वीनर हैं प्रोफेसर विजेंद्र कुमार,
वाइस चांसलर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के। विजेंद्र कुमार को भी कोई आजादी नहीं होती, सारे डिसीजन जो उनसे जनरल बॉडी कहेगी उस हिसाब से उन्हें लेने पड़ेंगे। तो मेरी कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है व्यक्तिगत तौर पर कि मैं पोस्टपोन कर दूं। आई हैव नो पावर व्हाटसोएवर टू पोस्टपोन क्लैट ऑन माई ओन। बात को समझिए, मेरा किसी चीज पर एक व्यू हो सकता है, लेकिन जब मैं एक बॉडी का मेंबर हूं तो फिर बॉडी के डिसीजन से गवर्न होता हूं। अब हमारे सामने समस्या थी कि क्या किया जाए। कोई डॉक्टर, कोई सरकार यह बताने को राजी नहीं कि वो कौन सा महीना होगा जिसमें कोविड का एक भी केस नहीं होगा। सब के सब लोग ये कह रहे हैं कि दूसरी कोविड की वेव खत्म हो गई है या खत्म हो रही है, तीसरी वेव आने की पॉसिबिलिटी है। बच्चों, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत छोटी एक विंडो है हमारे पास, जिसमें हमें टेस्ट कर कर एडमिशन कर देना है ताकि आपका साल खराब ना हो। आपको मालूम है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर NLSIU ट्राइमेस्टर सिस्टम है उनके। पिछले साल पहले ट्राइमेस्टर की पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि हमने एडमिशन जाके 8-10 अक्टूबर तक पूरे किए। ट्राइमेस्टर उनका खत्म हो जाता है जुलाई से सितंबर तक में, हमने एडमिशन ही अक्टूबर में की। बाकी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जहां ऑनलाइन पढ़ाई हुई बहुत देर से, उसमें हम लोगों को पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हम जस्टिस कर पाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आपको स्किल्स नहीं आती, अगर आपकी लॉ की नॉलेज कम है, कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगा आपको, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। देश में ज्यादातर लोग जिनके पास लॉ की डिग्री है उनके पास केसेस नहीं है, वो ब्रीफलेस लॉयर्स हैं। पिछले साल 4-5 बार हमने क्लैट पोस्टपोन किया, आखिर में बेंगलोर क्लैट से बाहर चला गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो वापस आए। क्या आप चाहते हैं कि इस बार फिर वो क्लैट से बाहर चले जाएं? और अगर NLSIU बाहर जाता है तो आप में से 30-35 हजार लोग वो टेस्ट देते हैं। हमारे सामने मुद्दा था कि हम क्या करें। एक ही ऑप्शन था कि या तो होम प्रोक्टर्ड एग्जाम करें या फिर फिजिकल एग्जाम करें। कंसोर्शियम ने एक कमेटी बनाई 5 वाइस चांसलर्स की। उन्होंने सारे ऑप्शंस कि होम प्रोक्टर्ड होगा, सेंटर बेस्ड कंप्यूटर एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, देखकर यह बताया कि होम प्रोक्टर्ड की इंटीग्रिटी डाउटफुल है, उसमें एक्सेस का इशू है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जैसा कंप्यूटर चाहिए, हाई एंड सॉफ्टवेयर्स, वो अवेलेबल नहीं होंगे और उनके लिए हमें सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, जैसा NLAT में पिछले साल NLS ने किया था। कंसेंसस हो गई कि होम प्रोक्टर्ड नहीं हो सकता। एक आध वाइस चांसलर्स का फिर भी रिजर्वेशन था, लेकिन वो भी मेजॉरिटी के साथ गए और अल्टीमेटली ये हुआ कि ये जो एक स्मॉल विंडो है, इस विंडो में टेस्ट कर लिया जाए। अब आप लोग मुझे लिखते हैं कि जब बोर्ड का एग्जाम नहीं हो सकता तो क्लैट कैसे हो रहा है? बोर्ड के एग्जाम में 10-15 लाख लोग बैठते हैं, क्लैट में 70,000 बैठेंगे। बोर्ड का एग्जाम
30-40 दिन चलता है, क्लैट 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। बोर्ड का एग्जाम ना होने के बावजूद आपके इंटरनल के बिना पे, 10th के मार्क्स के बिना पे, 11th के मार्क्स के बिना पे वो रिजल्ट दे सकते हैं। हम एडमिशन नहीं कर सकते जब तक हम क्लैट ना करें। और अगर हम मेरिट के बेसिस पे करते, जैसा मैंने सजेस्ट किया था लास्ट ईयर, लेकिन मुझे ओवर रूल किया गया। आप में से बहुत लोग ये कहते कि हमने तो 12th की तैयारी नहीं की थी, हमने तो 10th की तैयारी नहीं की थी, हमने तो क्लैट की तैयारी की थी सिर्फ, आप क्लैट के बिना कैसे एडमिशंस कर रहे हैं। मेरी बात हो चुकी है विजेंद्र कुमार से, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे। कोविड के मामलात में जो भी सरकार के निर्देश हैं उनका पालन होगा। अब पोस्टपोन करने से समय बर्बाद होगा, और कब हम करेंगे ये नहीं मालूम है। मेरी एडवाइस है एज योर टीचर, एज योर एल्डर, एज योर वेल विशर, अब 19 दिन बचे हैं, दिल लगाकर पढ़ लो। हमने क्लैट में कई चेंजेस करके आपके लिए आसान बना दिया। पहले 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने पड़ते थे। जब मैं प्रेसिडेंट था पिछली बार, तब मैंने लास्ट मीटिंग में यह डिसीजन कराया कि 200 के बजाय 150 क्वेश्चंस हो, और डिसीजन अगेन इसलिए हो पाया कि बाकी वाइस चांसलर्स उस पर राजी हुए। स्टैटिक जीके का क्रिटिसिज्म था, उसको हटा दिया। अब पैराग्राफ दिया होगा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसके बेसिस पे आपको जवाब देने हैं। मैं ये समझता हूं कि अब एग्जाम आसान हो गया है, मुश्किल नहीं है। मुझे मालूम है बिहार में बाढ़ है, पर क्लैट हो कि नीट हो कि जेईई हो, ये इम्तहान जिन महीनों में हो रहे हैं उनमें यकीनन कहीं ना कहीं बाढ़ होती है। सीए का एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। वैक्सीनेशन अब जो है 18 से ऊपर वालों का बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। हमने अपने जो प्रेस कम्युनिकेशन था उसमें साफ तौर से यह कह दिया था 14 जून के कि आप लोग अपने आप वैक्सीन ले लीजिए। अगर आपने कोवैक्सीन ली होती तो 14 जून से 23 जुलाई तक आपके दोनों डोजेस पूरे हो सकते थे। आप में से बहुत सौ ने ले ली है। मुझे अंदाजा है, मैं एग्री करता हूं कि 18 से कम उम्र के भी कुछ बच्चे हैं और उनके लिए वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। वो भी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, इन्विजिलेटर्स भी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई इस एग्जाम को देने की वजह से कोविड का शिकार ना हो। कोशिश हमारे हाथ में है। कंसोर्शियम बेस्ट ऑफ द इंटेंट से एग्जाम कराना चाहती है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में एग्जाम कराना चाहती है। मैं पेरेंट्स से और बच्चों से एक बार फिर बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये सब फोन, ईमेल, व्हाट्सएप मत भेजिए। इस समय का इस्तेमाल कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। बहुत बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी कर लेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएंगे, आप पोस्टपोन करने का राग गाते रह जाएंगे। पिछले साल ये हो चुका है। हमारी सीटें बहुत कम हैं। क्लैट बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टिफ कंपटीशन है। पढ़ाई पर ध्यान दें, पोस्टपोनमेंट की बात ना करें। मुझे पूरी उम्मीद है
कि जिस तरीके से हर दिन अब केसेस कम हो रहे हैं, 140 करोड़ के देश में 50,000 से कम केसेस होना एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक साइन है। जिनके नियर्स एंड डियर्स वंस चले गए, उनके लिए मुश्किल है, मुझे एहसास है इस बात का। लेकिन जो सितारों के आगे निकल जाए, जो मुश्किलों का सामना करे, जीवन में वही सफल होता है। आपके पास एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, उसका इस्तेमाल करें, पढ़ाई पर ध्यान दें और पोस्टपोनमेंट के लिए अब बहुत ज़्यादा इधर उधर ना लिखें, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकल गई। थर्ड वेव आ गई, नवंबर दिसंबर हो गया और अगर टेस्ट नहीं हो पाया तो आप सोचिए, मुझको नौकरी नहीं चाहिए, मुझको एलएलबी और एलएलएम नहीं करना है, आपको करना है, नुकसान आपका होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। लॉ के बारे में करंट जजमेंट्स, करंट लेजिस्लेशंस पर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको बहुत अच्छी और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।